ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में राम वन गमन पथ के निर्माण का प्रोजेक्ट 3 चरणों में पूरा होगा। प्रदेश की आध्यात्मिक और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने चित्रकूट में राम वन गमन पथ और इको टूरिज्म की समीक्षा बैठक में शिरकत की और प्रोजेक्ट की रिपोर्ट ली है, जिसके बाद उन्होंने प्रस्तावित स्थलों का दौरा भी किया। उन्होंने मंदाकिनी घाट पर रेलिंग लगाने और घाटों की नियमित सफाई के निर्देश भी दिए। उन्होंने गंगा आरती की तर्ज पर मंदाकिनी घाट पर नियमित तौर पर आरती की व्यवस्था करने को कहा। आपको ये भी बता दें कि राम वन गमन पथ का विकास चित्रकूट और अमरकंटक दोनों ही जगहों से किया जाना है। ये चित्रकूट से शुरू होकर सतना, पन्ना, अमानगंज, कटनी, जबलपुर, मंडला, डिंडौरी, शहडोल होते हुए अमरकंटक जाएगा। तो राम वन गमन पथ का निर्माण कार्य 3 चरणों में पूरा होगा। हालांकि इसे लेकर काफी सियासत भी चल रही है श्रेय लेने को लेकर। तो एमपी में 3 चरणों में पूरा होगा इसका काम। चित्रकूट में मंत्री उषा ठाकुर ने समीक्षा बैठक में शिरकत की है। हालांकि इसे लेकर अब श्रेय की सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस इसका श्रेय कमलनाथ सरकार को दे रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के मुताबिक राम वन गमन पथ के लिए डीपीआर कमलनाथ सरकार ने बनाया था। कांग्रेस ही राम के मार्ग पर चलती है, जबकि बीजेपी रावण के रास्ते पर चलती है। उधर बीजेपी का आरोप है कि राम को काल्पनिक मानने वालों को अब उनकी याद आ रही है। विधायक रामेश्वर शर्मा के मुताबिक निर्माण कार्य के लिए एमपी रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को एजेंसी बनाया गया है। उनका कहना है कि आध्यात्मिक विभाग और उसकी ओर से 1 करोड़ रुपए की मंजूरी भी आ चुकी है और 50 लाख रुपए की पहली किश्त भी जारी की जा चुकी है। तो श्रेय लेने को लेकर ये पूरी सियासत देखने को मिल रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। यहाँ से लेके श्रीलंका तक कमलनाथ जी की सरकार ने तैयार कर लिया था। मैं आध्यात्मिक था, मैं समझता हूँ उसी को ये आगे पीछे बढ़ाने के चक्कर में है। श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्रेय जाएगा इसको कमलनाथ जी। ये कांग्रेस ना राम की है ना राष्ट्र की है। ये केवल भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद की कांग्रेस है। ये वही कांग्रेस है जिसने लिख कर दिया था, जिसके वकील कपिल सिब्बल ने लिख कर दिया था कि राम तो काल्पनिक है। जिसने राम को काल्पनिक बनाया अब हिंदुस्तान के नागरिकों की जवाबदारी है कि हम कांग्रेस को भी काल्पनिक बना देंगे। मध्य प्रदेश में ऊर्जा मंत्री ने बिजली विभाग के अधिकारियों की क्लास क्या लगाई। व्यवस्थाओं में सुधार दिखने लग गया और लोगों की शिकायतें भी कम आने लग गई। कम से कम बिजली विभाग के दावे से तो यही लग रहा है। जी हां, बिजली विभाग ने बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के औचक निरीक्षण और खुद ही खंभे पर चढ़कर मेंटेनेंस कार्य किए जाने का बड़ा असर हुआ है। इससे उपभोक्ताओं की शिकायतों में करीब 20% की कमी आई है। विद्युत विभाग के मुताबिक ऊर्जा मंत्री ने लापरवाही को दूर करने के साथ ही विभागीय अधिकारियों और कर्मचारी को प्रोत्साहित करने के मकसद से औचक निरीक्षण किया, जिसका बड़ा असर हुआ है। विभाग को जहां 1 जून से 18 जून के बीच बिजली सप्लाई के संबंधित 15,725 शिकायतें रोजाना मिली, वहीं 19 से 30 जून के बीच इन शिकायतों में करीब 20% की कमी आ गई है। इस दौरान 12,496 शिकायतें रोजाना मिली। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या व्यवस्थाओं में सुधार के लिए ऊर्जा मंत्री की फटकार जरूरी है या विभागीय अधिकारी या मंत्री जी की नाराजगी दूर करने की कोशिश में लगे हैं। तो ऊर्जा मंत्री खंबे पर चढ़े, जिसके बाद इसका असर भी हुआ है और इसके बाद बिजली शिकायतें कम आने के दावे पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस का आरोप है कि बिजली विभाग के अफसर मंत्री की चापलूसी कर रहे हैं। बिजली ट्रिपलिंग शिकायतों में आई कमी और विभाग की तरफ से प्रेस नोट जारी करने पर कांग्रेस ने एतराज व्यक्त किया है। पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा ने कहा है कि मंत्री का काम खंबे पर चढ़ना नहीं बल्कि व्यवस्थाएं बनाकर काम करवाना है। भाजपाइयों को काम नहीं आता है। मंत्री वाहवाही लूटने में खंबे पे चढ़ जाते हैं। यदि खंबे पर चढ़ने से काम होते हैं तो सरकार के सभी मंत्री खंबे पर चढ़ जाएं। कंप्लाइंस रिपोर्ट होना चाहिए और उनके विभाग को मॉनिटरिंग करना चाहिए। इस चीज को खंबे पे चढ़ गए और दिखावा कर दिया और खूब वाहवाही लूटने का काम और विज्ञप्ति भी, प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करवा दी। ये कोई जनहित का काम नहीं है, ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है नीति बनाना, मॉनिटर करना, जनता को राहत देना, दिखावा करना नहीं है।